हाल ही में 7 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, उसमें सबसे मुख्य चेहरा राघव चड्ढा को लेकर कहा जा रहा है कि क्या अब वो पंजाब की सरकार भी गिराएंगे। दरअसल ये पूरी खबर ये है कि पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा पाला बदल का। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप नेतृत्व को इस बात की चिंता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की पंजाब में गहरी संगठनात्मक भूमिका निभा चुके हैं। 2022 के चुनावों से पहले उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुने जाने तक इनका काफी असर रहा। आप के लगभग 50% विधायक मानते हैं कि राघव चड्ढा या संदीप पाठक को वजह से ही पिछले चुनाव में इन्हें टिकट मिला, यानी कि 50% से विधायक जो इस समय सिटिंग है उनमें से अधिकतर का ये मानना है कि हमें राघव चड्ढा या संदीप पाठक की वजह से टिकट मिला। तो सोचिए यहाँ से कितनी बड़ी फूट की खबर आ सकती है। अब ऐसा ही है कि राज्यसभा में पार्टी के नेताओं में फूट पंजाब इकाई के अंदर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को भी सामने ले आ रही है। यह आपकी उस यूनिट में एकजुटता बनाए रखने की क्षमता का टेस्ट होगा जो तेजी से बढ़ी है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व कंट्रोल करता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बागी सांसदों को पंजाब का गद्दार कहा। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। लगभग एक हफ्ते पहले ईडी ने राज्यसभा में पार्टी के डेप्यूटी लीडर अशोक मित्तल के ठिकानों पर रेड मारी थी। इससे पहले भी आपने पंजाब में संभावित ऑपरेशन लोटस की चेतावनी दी थी। भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे नेता सरपंच बनने के भी लायक नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले आप में बिना जमीनी संघर्ष के ऊपर उठे हैं। भगवंत मान ने बीजेपी पर दल बदल कराने का आरोप लगाया और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं जो भगवंत मान को खरीद सके। इसके साथ साथ जब राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ आप छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी में ज्यादातर लोग हैरान नहीं हुए। कई लोगों ने कहा कि यह कदम उम्मीद के मुताबिक था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 4 लोग और उनके साथ जुड़ेंगे। दल बदल का स्केल ही पार्टी की चिंता पैदा कर रहा है। मालवा इलाके के एक आप विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमें पता था कि ऐसा होगा। ये लंबे समय से माहौल बन रहा था। राघव चड्ढा शायद यही नहीं रुकेंगे। पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी पंजाब में आप सरकार गिराने की संभावना तलाश सकती है। आप विधायक अभी चल रही उठापटक को सेंट्रलाइज्ड फैसले लेने के मॉडल और 2022 में जबरदस्त जीत दिलाने वाली एक बड़ी राज्य यूनिट की उम्मीदों के बीच एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बताते हैं। इस मॉडल ने रणनीति और मैसेजिंग का कड़ा कंट्रोल तो दिया, लेकिन इसने पावर को कुछ हाथों में भी इकट्ठा कर दिया, जिससे पार्टी के कुछ हिस्से खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इंचार्ज के तौर पर संदीप पाठक ने स्ट्रेटेजी और मोबिलाइजेशन की देखरेख की। वहीं राघव चड्ढा एक अहम पॉलिटिकल हस्ती के तौर पर उभरे हैं, जिसका असर उम्मीदवार चुनने से लेकर गवर्नेंस तक फैला हुआ था। एक और विधायक ने कहा कि टिकट बांटने में उनकी काफी चलती थी। चुनाव से पहले टिकट अक्सर कैंडिडेट के साथ देखे जाने के दिन एक दिन बाद अनाउंस किए जाते थे। इससे आपके अंदर उनकी अहमियत का पता चलता था। ऐसी भी अटकलें थी कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर सुपर सीएम माना जाता था, जो शासन और नीतियों को संभाले रहे थे। यहां तक कि एमएलए भी ट्रांसफर सहित फैसलों के लिए उनसे ही संपर्क करते थे। एक और विधायक ने बातचीत में कमी की ओर इशारा किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी चिंताएं बताने के लिए कोई असली प्लेटफॉर्म नहीं, हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है। लीडरशिप को पूरी तरह से नहीं पता था कि जमीन पर क्या हो रहा है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि नेतृत्व तक सीमित पहुंच ने नाराजगी पैदा की है, खासकर पार्टी के वॉलंटियर बेस के बीच। अब जिस तरीके से ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है, इससे देखिए हड़कंप तो मचा है बिना किसी डाउट के। लेकिन अब पंजाब सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि इस पूरे माहौल को दिखाया जाए कि किस तरीके से धोखा दिया है यहाँ पर राघव चड्ढा और उनके साथियों ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ाया, लेकिन बदले में इन्होंने क्या किया। इस समय अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब जिस तरीके से नजर आ रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा बहुमत है। 92 करीब यहाँ पर उनके विधायक हैं, और वहीं कांग्रेस की बात करें 18, और मतलब बीजेपी दूर दूर तक उतना नजर नहीं आती। लेकिन इन सब के बावजूद अब आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में गए हैं राघव चड्ढा। तो चर्चा इस बात की होगी कि राघव चड्ढा क्या बीजेपी का ग्राफ पंजाब में बढ़ा देंगे या फिर भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल विधायकों का साथ उतना नहीं मिलता दिख रहा है, लेकिन हाँ, विधायक आगाह कर रहे हैं कि भविष्य के लिए आप तैयार रहो। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।